बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। 2.2 जो है वो क्वेश्चन बड़े इसके छोटे छोटे से सवाल हैं। इसमें जो है वो आपको सॉल्व करना जो है वो बड़ा आसान है। जस्ट आप इसका दो फार्मूले इसके हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो लुगारतमी शक्ल को कुव्वतनुमाई शक्ल में और कुव्वतनुमाई शक्ल को लुगारतमी शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लुगारतमिक फॉर्म को हमने जो है उसकी कुव्वतनुमाई शक्ल में चेंज करना है। अच्छा जी, अब इसका तरीकाकार क्या है? इसमें फर्स्ट हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमारे पास जो है ये कुव्वतनुमाई शक्ल है b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है कुव्वतनुमाई शक्ल, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो b के ऊपर एक कुव्वतनुमा है। कुव्वतनुमाई शक्ल है, इसमें आप ये याद रखें b फॉर बेस यानी कि उसकी असास है जिसको हम बुनियाद भी कहते हैं। ठीक है, y इसका जो है वो कुव्वतनुमा है और x हमारे पास इसका अदद है। ठीक है, ये होगी हमारे पास जी कुव्वतनुमाई शक्ल। अब इसी को हमने लिखना है लुगारतमी शक्ल में। लुगारतमी शक्ल क्या होगी? अगर इसको हम लुगारथम के साथ लिखेंगे तो आपने क्या करना है, लॉग, ठीक है, बेस यहाँ नीचे लिखी जाएगी b सॉरी ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाएगा अदद और यहाँ ये बराबर होगा इसके कुव्वतनुमा के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसकी असास या बेस है, ये हमारे पास जो है वो अदद है और ये हमारे पास जो है वो कुव्वतनुमा है। ठीक है, ये आपने जो है वो दो फार्मूले अच्छे तरीके से याद रखने हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आप इसको याद रख लें। लॉग के साथ आप देखें कि बेस कहाँ पे लिखनी है, उसके साथ आपने अदद लिखना है और कुव्वतनुमा जो है वो इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे आएगा। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जो पहला सवाल हमारे पास ये है कि आपने इनको क्वेश्चंस को लुगारथमी शक्ल में लिखना है, यानी ये कुव्वतनुमाई शक्ल में दिए गए हैं और इनको हमने लुगारथमी शक्ल में लिखना है। फर्स्ट सबसे पहले 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इसमें हम पहले जो है इसका मुआवजना, इस क्वेश्चन का मुआवजना इस कुव्वतनुमाई शक्ल के साथ अगर करते हैं तो हमारे पास b कितना है 10, ठीक हो गया, y कितना है 3 एंड x कितना है हमारे पास 1000। ठीक हो गया, तो अब इन तीनों को वैल्यूज को हमने इस फार्मूले में पुट करना है, लॉग वाले में। लॉग, ठीक हो गया, बेस की जगह यहाँ पे b की जगह 10 आ जाएगा, अदद की जगह हमारे पास जो है वो 1000 आ जाएगा और कुव्वतनुमा की जगह पे y जो है हमारे पास कितना है 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी इजी। अब इसी तरीके से देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b हमारे पास है 2, y बराबर है 8 एंड x बराबर है 256। ठीक है, इसको आप कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, लॉग बेस आप यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आप लिखेंगे 256 और दूसरी साइड पे y आएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। अब यहाँ पे अक्सर जो है वो बच्चे जो मैथ में वीक होते हैं, या जो वीक तो नहीं हम कहते, जो बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, क्वेश्चंस को जो है वो समझने की कोशिश नहीं करते, उसको एक दफ़ा भी अपने हाथ से हल करने की ज़हमत नहीं करते, तो उनको समझ नहीं आती कि ये सॉल्व कैसे हो। और जहाँ अब कहीं पे ये बटे की शक्ल में रकम आ जाती है, कसर की शक्ल में आ जाती है, फ्रैक्शन की शक्ल में, तो वहाँ वो फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है और ये कैसे हल होगा। आपने सिंपल एक फार्मूला जो बताया गया है उसी को ही सामने रखना है और उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास b कितना है 3, इसका कुव्वतनुमा y कितना है -3 एंड x हमारे पास है 1/27। सिंपल। अब इसको आपने जो है लुगारतमी जो फार्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट कर दें। लुगारतमी फार्मूला हमारे पास लॉग b की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे x आना चाहिए 1/27 आ गया, दूसरी साइड पे y है वो हमारे पास आ गया -3। सिंपल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से जो है वो इसका पार्ट 4 है। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से आप देखें b बराबर है हमारे पास 20 के, ठीक है, y बराबर है 2 के एंड x बराबर है 400 के। तो लॉग बेस नीचे आएगी, बेस कितनी है 20, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे x आना चाहिए, 400 आ गया, दूसरी साइड पे y आएगा 2। ये आपका जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलेंगे
इसका फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है इसका जी, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, b कितना है 16, y हमारे पास है -1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको आप लोगारिथमिक शक्ल में लगा दें। लॉग बेस की जगह 16 आ गया, x की जगह पे 1/2 आ गया और y की जगह पे -1/4 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरीके से इसका सिक्स्थ पार्ट है। 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। तो लॉग b यहाँ पे नीचे आएगा 11, यहाँ पे आएगा x 121 और इस साइड पे y आएगा 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास है p इज इक्वल टू क्यू की पावर r। तो अब यहाँ पे देखें, सिंपल वही क्वेश्चन है, जस्ट उसने लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उसको कंफ्यूज कर दिया कि बच्चा जो है इसको अंडरस्टैंड करता है कि नहीं। तो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास y है एंड ये हमारे पास जो है वो x है। ठीक है, तो आपने उसको जो है वो उसी तरीके से लिखना है। लॉग बेस की जगह q है तो यहाँ पे q आ जाएगा। x की जगह जो है वो हमारे पास p है तो p आ जाएगा, साइड पे y की जगह पे r है तो यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो b हमारे पास 32 है, y -1/5 है और x 1/2 है। तो लॉग 32 x की जगह 1/2 और y की जगह -1/5 जो है वो इसका हमारा ये इसकी लुगारिथमी शक्ल आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है इस इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो इसी तरह से बाकी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन जो है वो हर क्वेश्चन के अच्छे तरीके से आपको मिल जाएं। आप इनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तैयारी करें और अल्लाह ताला आपको जो है वो बेशुमार कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।